Hello everyone, welcome to Loputra's YouTube channel and my name is शुभ। आज का टॉपिक हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ऐसा टॉपिक है जिसको हम सब मिलकर समझेंगे। आज का टॉपिक हमारे पास है इवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। दोस्तों, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? क्या होता है फेडरलिज्म? देखो, अगर हम सोचें फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा हमारे दिमाग में एग्जांपल आएगा यूएस से कि सर यूएस से जो हमारा है वो फेडरल कंट्री है। क्या मतलब वो फेडरल का? देखो, वहाँ पर एक सेंटर भी है और स्टेट्स भी हैं, लेकिन ड्यूअल सिटीजनशिप है। ठीक है, स्टेट्स के पास हायर अथॉरिटी पावर है, सेंटर के पास अपनी पावर है। स्टेट जो मन कर रहा है वो अपना कर रहा है, जो अपना सेंटर है वो अपना कुछ मर्जी कर रहा है। कहीं ना कहीं स्टेट को भी सेंटर में कंपटीशन है कि भाई मेरे को सेंटर से आगे निकलना है। क्या इंडिया में ऐसा होता है? आंसर है जवाब नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता इंडिया में ऐसा? इंडिया में क्या सिस्टम होता है कि भैया देखो, स्टेट्स के पास तो पावर है, हमने पूरी पावर दी है स्टेट्स को। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। हमने बोला देखो भैया सिंपल सी बात है, हम तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या सिंपल है हम दोनों? कि भैया अगर बाई चांस कोई मैटर स्टेट का है तो स्टेट सॉल्व करेगी, कोई मैटर हमारा यूनियन का है यूनियन सॉल्व करेगा, और बाई चांस कोई मैटर ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि भैया ऐसा है कि स्टेट भी मैटर बना सकती है, स्टेट भी लॉ बना सकती है, या फिर यूनियन भी बना सकती है लॉ, तो कोई भी बना ले लो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमने कहाँ रखे? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर रखे हैं। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक कंसेंसस होता है कि भैया ऐसा है, यूनियन के पास भी पूरी पावर है, स्टेट के पास पावर है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर यूनियन को एक थोड़ी सी ज़्यादा पावर दी गई है। क्यों? हमारा जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो क्या बोलता है? इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है ना, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ये लिखा हुआ कि इट शुड बी अ फेडरलिज्म और फेडरल स्टेट्स। क्यों लिखा हुआ है ऐसा? इसका सिंपल आंसर पता है क्या है? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि देखो, अगर हमारे पास क्या स्टेट्स आपस में मिलकर इंडिया बना है? जी नहीं, इंडिया तो बना ही हुआ था, हमने फिर स्टेट्स को पावर दी है कि आपके पास ये पावर है, आप अपनी पावर को एक्सरसाइज करो, आप अपने लॉज बनाओ। तो ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा स्टेट्स आपस में पहले मिली, उन्होंने कहा कि चलो एक कंट्री बनाते हैं हम, अब उसका मतलब हो गया जी हमारे पास कंट्री बन गई है, उसका नाम है इंडिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास क्या? हमारे पास सिंपल सी चीज़ है कि भैया देखो, इंडिया पहले से था, हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है, अंदर बॉक्स डिवाइड कर दिए, वो बॉक्स स्टेट्स हैं, उनके पास अपनी पावर है। एक जो पूरा इंडिया है उसके पास अपनी अलग पावर है, और जो पूरे इंडिया को गवर्न कर रहा है उसको हम बोलते हैं यूनियन। अब देखो क्या होता है, इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंट्री है, और इंडिपेंडेंस से पहले भी क्या हुआ, मुस्लिम लीग की डिमांड स्टार्ट हो गई। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें पावर चाहिए। कहाँ? जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का सिस्टम था ना पहले, अब जो हमारा पाकिस्तान है उस एरिया में डिमांड स्टार्ट हो गई। वो पहले इंडिया का हिस्सा था, पता है आपको, अखंड भारत जिसको हम बोलते हैं। वहाँ पर डिमांड स्टार्ट हो गई मुस्लिम की, क्या? कि भैया हमें चाहिए पावर, हमें चाहिए पावर, हमें खुद अपनी बॉडी को गवर्न करना है, हमें खुद अपने टेरिटरी को गवर्न करना है। उस टाइम पे वो इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन क्या नतीजा निकला? क्या रिजल्ट निकला इस चीज़ का? सिंपल सा नतीजा निकला क्या? कि आज हम इंडिया से पाकिस्तान अलग हो चुका है। ठीक है, पाकिस्तान डिफरेंट कंट्री बन चुकी है, यानी कि एक्सेस ऑफ पावर भी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है, खतरनाक है, डेंजरस है। यूएसए में कल को ऐसा भी हो सकता है, देखो यूएसए में अपने अपने हर स्टेट के एक सुप्रीम कोर्ट होते हैं। इंडिया में क्या है? सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सारे हाई कोर्ट्स उसके सबॉर्डिनेट है, राइट? ठीक है, हालांकि हाई कोर्ट्स के अपने जुडिक्शन है, पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारा जो इंडिया है वो बिफोर इंडिपेंडेंस ऐसा हुआ कि पाकिस्तान जो हमारा मुस्लिम लीग था उसने बोला कि हमें पावर चाहिए, पावर चाहिए, हमने पावर देते गए देते गए देते गए, और लास्ट में वहाँ पे पार्टीशन हो गया, वो आज पाकिस्तान बन चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल हमारे पास पावर ही नहीं थी। पहले भी इंडिपेंडेंस के कहीं ना कहीं ये सिस्टम था हमारे देश में, क्योंकि हमारी बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है। हमारे में लिंग्विस्टिक बैरियर्स है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, मतलब कि लैंग्वेज की हैं, कल्चरल है, रीजनल है, टेरिटोरियल है। ठीक है, एंड काफ़ी सारी होती है, मतलब यहाँ तो हर कहते हैं ना, हर कदम पे, हर 1 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है या ऐसा कुछ। तो हमारे में तो डाइवर्सिफिकेशन है, कहीं पे और पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी, और शायद है भी नहीं। इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होने के बावजूद भी हमारा इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, नॉट फेडरल। क्वासी फेडरल नेचर है, यानी कि स्टेट्स के पास पावर तो है पर यूनियन से ज़्यादा नहीं है।
कहीं ना कहीं यूनियन पावर सुपरसीड कर जाता है। और इमरजेंसी प्रोविजंस, कुछ ऐसे प्रोविजन है जैसे 352 में है ना, हमारे पास की नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो जितनी पावर होगी स्टेट की वो सब की सब एक्सरसाइज कौन करेगा? यूनियन करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सारे के सारे फेडरलिज्म का मतलब? अब क्या हुआ कि 1947 से पहले तो मुस्लिम लीग ने डिमांड स्टार्ट करी कि हमें चाहिए पाकिस्तान, हमें चाहिए पाकिस्तान, हमें अलग पावर चाहिए, तो आगे वो पाकिस्तान बन गया है। फिर हमने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करना, हमें कुछ ऐसे प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या बनाने हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं एक कॉपरेशन हो, एक यूनियन हो, एक यूनिटी हो, कहाँ पे? स्टेट और यूनियन के बीच में। और ऐसा ही हुआ। आज हमारे दोनों में एक कंपटीशन तो होता है, पर ये नहीं होता कि एक स्टेट को नहीं लगता कि मैं कल को यूनियन को ही सुपरसीड कर दूंगी, कि मैं अलग देश बनाऊंगी। अमेरिका में ऐसा हो सकता है, यूएसए में ऐसा हो सकता है कि अलग कल को चाहे कोई स्टेट तो बोल सकते हैं कि हमें अलग कंट्री बनाओ, पर इंडिया में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, हमारी यूनियन के पास ही पावर है कि स्टेट्स के अंदर डिवाइड कर सकती है स्टेट्स को, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टेट्स के पास खुद पावर नहीं है कि वो ये बोल दे कि हमें अलग देश चाहिए अपना। इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि हमारा देश वो प्योर फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है, और देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हम आगे बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें फेडरलिज्म के बारे में, जैसे कि कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ हमारे फेडरलिज्म का। देखिए, पहले भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले कि हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म नहीं थी। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, यहाँ पे इतना सारा कल्चरल डिफरेंस है, रीजनल डिफरेंस है, लैंग्वेज डिफरेंस है, कि पॉसिबल ही नहीं था रन करना। कहीं ना कहीं हमें अपनी पावर्स को टायर्स में डिवाइड करना था, लेवल वाइज डिवाइड करना था, लेवल 1 यूनियन, लेवल 2 स्टेट, फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे नीचे करके। इसके बिना तो हम अपने देश को गवर्न कर ही नहीं सकते। इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमारा देश का ऐसा नेचर ही नहीं है। हम लोग तो बिना डिसेंट्रलाइजेशन के काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि देखो, हो सकता है कि अगर यूनियन में एक ही गवर्नमेंट है, एक ही किंग है, तो उसका कुछ और बिलीफ हो, कुछ और उसका कल्चर हो, तो क्या वो मेरे कल्चर के अकॉर्डिंग लॉज बना पाएगा? क्या वो मुझे समझ पाएगा? शायद नहीं। और यही रीज़न है कि मुझे कहीं ना कहीं एक नीड थी फेडरलिज्म की, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने फेडरलिज्म का रोल, यानी कि फेडरलिज्म कहीं ना कहीं इंक्लूड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। लॉ पुत्रा आपके लिए बहुत अमेजिंग अमेजिंग लेक्चर आता रहता है। आप लॉ पुत्रास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट डाउन करिए, अपने थॉट्स को, आपको जिस चीज़ पे वीडियो चाहिए वो कर सकते हैं। आप मुझे अगर करना चाहते हैं फॉलो, तो आप shubhambhardwaj.indian पे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। और आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा आगे बात करते हैं। देखो, यूएसए के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही फेडरलिज्म है। वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है, यानी कि वहाँ पे एक सिटीजनशिप है एक स्टेट की, और एक है आपकी यूएसए की, अमेरिका की। क्या इंडिया में ऐसा होता है? अगर आप कहीं साउथ इंडिया के हैं और मैं अगर नॉर्थ इंडिया का हूँ, तो क्या मैं ये बोलूँगा कि मैं तो जम्मू कश्मीर का हूँ और आप तमिलनाडु के हैं और हम दोनों इंडिया के हैं? लेकिन पहले आप तमिलनाडु के हैं, फिर आप इंडिया के नहीं। आप बोलेंगे मैं पहले भारतीय हूँ, उसके बाद शायद कहीं का हूँ, लेकिन अगर मैं भारतीय हूँ तो मैं भारतीय हूँ, यानी कि मैं इंडियन हूँ। आप मेरी बात समझिए, क्योंकि हमारे में कहीं नहीं लिखा कि भैया स्टेट की भी कोई इंडिविजुअल सिटीजनशिप होती है, नहीं होती। हमारे पास तो राइट टू मूव है, राइट टू रिसाइड है, राइट, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंदर। हमारे पास आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरल ऑफ स्टेट, नॉट फेडरलिज्म ऑफ स्टेट्स। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं हमारे में बहुत डेवलपमेंट हुई है, हमें डिवाइड किया गया। डिवाइड मतलब कि पावर में डिवाइड किया गया, जो कि बहुत ज़रूरी था हमें गवर्न करने के लिए, ताकि हम खुद को अपने एरिया वाइज गवर्न करवा सकें। हो सकता है कि कोई पर्सन जो बहुत दूर का हो, मेरा कल्चर ना समझ पाए, मेरी दिक्कतें ना समझ पाए, लेकिन जो मेरे आसपास के लोग हैं, शायद उनमें से कोई अगर ऊपर मेरे ऊपर बैठा होगा, यानी कि मुझे गवर्न करेगा, एडमिनिस्टर करेगा, तो वो मेरी दिक्कतों को समझ पाएगा। और यही सबसे बड़ा रोल है फेडरलिज्म का। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लॉ पुत्रा को फॉलो करिए और देखते रहिए लॉ पुत्राज यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। और एक लास्ट बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर फेडरलिज्म वर्ड कहीं पर नहीं लिखा है,
क्वासी फेडरल कहीं पर नहीं लिखा है, हर जगह लिखा है तो यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है। कहीं पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। थैंक यू सो मच।